Hariom. Good morning, my lovely student. Today's topic, the remaining part of preservation of food. कल मैंने आपको कुछ मेथड बताया था और कुछ आज मैं बताने जा रही हूँ. ध्यान से सुनिएगा. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर. मस्टर्ड ऑयल और विनेगर से भी फूड को प्रिजर्व किया जाता है. मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर are used as preservatives for the preservation of fruit and vegetable in the form of pickles. Pickles is known as अचार in हिंदी. पिकल्स को अचार कहा जाता है और जब अचार बनाया जाता है तो वो लंबे समय तक यूज करने के लिए बनाया जाता है. उसमें विनेगर और मस्टर्ड ऑयल का उपयोग किया जाता है जिससे कि जो फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया होते हैं उस इन्वायरमेंट में वो ग्रो नहीं करते हैं और इस तरह पिकल्स स्पॉइल नहीं करते हैं. नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पॉस्चराइजेशन. ए फ्रेंच साइंटिस्ट नेम्ड लुइस पास्चर has been given an excellent method of preserving food. This method is called pasteurization after his name. फ्रेंच का एक लुई पास्चर वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर पॉस्चराइजेशन मेथड डेवलप किया. उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मेथड बनाया जिसको पॉस्चराइजेशन मेथड कहते हैं. The method of pasteurization is used for preservation of milk in big milk dairies. It involves the process of heating followed by quick cooling. ये डेयरी में, मिल्क डेयरी में इसका उपयोग किया जाता है. जो हमारे घर में दूध के पैकेट आते हैं वो इसी मेथड से तैयार किए जाते हैं. इस प्रोसेस में फर्स्ट द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड टू किल मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट. हॉट मिल्क इज कूल्ड वेरी क्विकली टू ए लो टेम्परेचर टू प्रिवेंट एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग. देन दिस मिल्क इज स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर्स. Pasteurized milk can be consumed without boiling because it is free from harmful microorganisms. इस तरह के दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है और जिससे कि उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं वो मर जाते हैं और उसके बाद उसको बहुत जल्दी लो टेम्परेचर में ठंडा किया जाता है जिससे कि जो रिमेनिंग बैक्टीरिया होते हैं वो भी मर जाते हैं और तब उसको रेफ्रिजरेटर्स में रखा जाता है. इस तरह का जो पैकेट वाला दूध होता है उसको हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं क्योंकि वो बैक्टीरिया से फ्री होता है. नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पैकिंग इन एयर टाइट पैकेट्स. Nowadays, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microorganisms on them. This helps the dry fruit and vegetable to remain unspoiled for a longer time. जो airtight पैकेट में फ्रूट्स, वेजिटेबल ये सब आते हैं वो हम लंबे समय तक यूज करते हैं. इसका कारण ये है कि एयर टाइट जो पैकेट होते हैं वो माइक्रोबल अटैक से बचाता है. उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है और वो
सुरक्षित रहता है, जिसका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय यूजिंग स्पेशल केमिकल एज प्रिजर्वेटिव्स। कुछ ऐसे स्पेशल केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिनको फूड प्रिजर्वेशन में उपयोग किया जाता है। Sodium metabisulfate and sodium benzoate are used to preserve food such as jam, jelly, juice and squashes, and citric acid is used as a preservative in sweets. ये सारे जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसका यूज हम जैम, जेली, तरह तरह की मिठाइयाँ जो पैकेट में आते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है और वो स्पॉइल नहीं होता है, खराब नहीं होता है और उसका हम लंबे समय तक यूज करते हैं। Now I give you homework. Describe the process of pasteurization method. आप पॉस्चराइजेशन मेथड को डिस्क्राइब करके लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। थैंक्स।